नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं एपीएन सुपरफास्ट की। सीएम अखिलेश यादव ऐशबाग ईदगाह के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में समाजवादी पेंशन बांटेंगे। करीब 12 बजे समाजवादी पेंशन बांटी जाएगी। इस योजना में अब तक 55 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का दावा किया गया है। इसके तहत गरीब परिवार को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये ई पेमेंट के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। इसमें परिवार की महिला मुखिया को लाभार्थी बनाया जाता है, लेकिन महिला मुखिया के नहीं होने पर पुरुष मुखिया को लाभार्थी बनाया जाएगा। नोटबंदी के बाद से ही तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर जानवरों को खिलाई जाने वाली घास खाकर अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी के फैसले से आम लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नोटबंदी से परेशान लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। फिरोजाबाद में कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने शनिवार को फिरोजाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में ताला बंद कर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। गुस्साए लोगों ने बैंक के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। नोटबंदी के बाद से हर कोई परेशान है और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों ने एक एटीएम पर कब्जा जमा लिया। पुलिस लाइन के बाहर लगे इस एटीएम पर पुलिस वालों का कब्जा है। यहां आम लोगों को पैसे नहीं निकाले दिए जा रहे, बल्कि सिर्फ पुलिस वाले ही पैसे निकाल रहे हैं। नोटबंदी के 40 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। बुजुर्गों को अपने रुपए निकालने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कौशाम्बी के अफजलपुर में रहने वाले 70 साल के नारद मुनि वृद्ध पेंशन पाते हैं, जिससे वो अपना खर्च चलाते हैं, लेकिन अब नोटबंदी के इस दौर में ना ही वो बैंक से रुपए निकाल पा रहे हैं और ना ही कुछ और। नारद मुनि का कहना है कि वो लगातार बैंक में लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे। नोटबंदी के साइड इफेक्ट जगह जगह लगातार दिख रहे हैं। कहीं हंगामा हो रहा है तो कहीं लोगों की जानें जा रही हैं। ताजा मामला उत्तराखंड के रुड़की का है। यहां पर सिकंदरपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक में महिलाओं ने हंगामा किया। 5 दिन से लाइन में लगी महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। यहां तक कि एक पुलिसकर्मी के साथ भी महिलाओं ने धक्का मुक्की की। पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। तो वहीं बैंक प्रबंधक ने भी पुलिस अधिकारियों से अतिरिक्त सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी का असर अब शादियों में भी देखने को मिल रहा है। सूरत के मुस्लिम परिवार की बेटी का आज अलग तरीके से निकाह हुआ। यह निकाह इसलिए खास था क्योंकि नोटबंदी का असर होने के बावजूद भी यहां बाराती को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को चढ़ावे में केक, पेटीएम और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते यहां पर लोग नोटबंदी से परेशान नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मक रूप दे रहे हैं। यूपी के सीतापुर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नोटबंदी पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फैसला बिना किसी तैयारी के लिया गया है। तो वहीं सपा पर भी जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि सपा 2 अलग अलग खेमों में बटी हुई पार्टी। बाजी में बिना तैयारी के लिया गया फैसला है। पूरे देश को मुसीबत में डालने वाला फैसला है। पहले तैयारी करनी चाहिए थी, फिर फैसला करना चाहिए। यादव जी का है, एक खेमा शिवपाल जी का है। अगर शिवपाल यादव के खेमे को टिकट मिलेगा तो अखिलेश यादव खेमा हराएगा, और अखिलेश यादव खेमे को अगर टिकट मिलेगा तो शिवपाल यादव जी का खेमा हराएगा। कानपुर में सोमवार को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। शनिवार देर रात कुछ शरारती तत्वों ने पांडवनगर इलाके में मोदी की होर्डिंग मिट्टी का तेल डालकर फूंक दी। इस वारदात की सूचना पाकर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। भारत के नए थल सेना और वायुसेना प्रमुखों के नाम का ऐलान हो गया है। थल सेना के नए प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत कमान संभालेंगे, तो वहीं वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल धीरेन्द्र सिंह धनोआ जिम्मेदारी संभालेंगे। थल सेना के मौजूदा प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप रहा 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। बिपिन रावत मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला था। उन्हें दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था।
एनआरएचएम में हुए करोड़ों के घोटालों में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है, तो वहीं अब इसके तार बदायूं से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए कई बार सीबीआई स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में छापा मार चुकी है। सीबीआई कोर्ट की देहरादून शाखा ने ट्रक के घेरे में आए हुए 20 से ज्यादा कर्मचारियों को पुराने रिकॉर्ड सहित देहरादून तलब किया है और 23 दिसंबर तक बयान दर्ज कराने का नोटिस दिया है। रांची स्थित बूटी की बस्ती में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में 2 दिन बीत चुके हैं। पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें खुलासा हुआ है कि छात्रा के साथ बर्बरता हुई थी। गले का ऊपरी हिस्सा जला हुआ था और शव से मोबाइल चार्जर और बिजली का तार लिपटा हुआ था। छात्रा के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद सूबे में प्रशासन को लेकर नाराजगी है। रांची की निर्भया को इंसाफ दिलाने और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आरटीसी कॉलेज आजसू आयसा छात्र संगठन के अलावा कई सामाजिक संगठनों ने अलग अलग स्थानों से कैंडल मार्च निकाला। बदौनी में 4 महीने से लापता किशोरी का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। पुलिस के लचर रवैये के चलते परेशान किशोरी के माता पिता ने थाने में डेरा डाल दिया। उगैदी थाना क्षेत्र के गदरौली गांव की लड़की जब खेत में काम कर रहे पिता को खाना देने गई थी, तब गांव के दबंग युवक सुखवीर ने उसको अगवा कर लिया था। आगरा में बेरोजगारी से परेशान जूता कारीगर ने मौत को गले लगा लिया। मामला आगरा का है। जूता कारीगर हरिबान सिंह ने बेरोजगारी से परेशान होकर घर में फांसी लगा ली। उसके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था, घर में राशन भी नहीं था, परिवार पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था, काम बंद था। इससे आहत होकर हरिभान ने यह कदम उठाया। तो भदोही में आईटीबीपी के एक जवान ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है। गोविंदगंज थाना के कोयलरा गांव में बाइक खड़ी करने के मामूली विवाद के बाद आईटीबीपी के जवान कृष्णा जायसवाल के परिजनों ने अपने लाइसेंसी असलहे से कई राउंड गोलियां चलाई। गोली लगने से पड़ोसी युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में आग लगने का मामला सामने आया है। मामला प्रेमनगर इलाके का है, जहां स्तंभ एरिया में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी भी जानहानि का खबर नहीं है। गुजरात के वलसाड़ के पास डुमरी गांव के पास हाईवे पर कार में अचानक आग लग गई। ये कार सूरत से मुंबई जा रही थी और कार में 3 लोग मौजूद थे। हालांकि 3 लोग सही सलामत हैं। कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मिशन यूपी की रेस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। वो 22 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते दिन 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। लोक संस्कृति कला एवं साहित्य के इस अनूठे संगम में विशिष्ट जनों व ख्याति प्राप्त कलाकार सहित तकरीबन 2000 लोग शिरकत करेंगे। लखनऊ में एसीएम तृतीय की पिटाई के विरोध में सूबे के पीसीएस ऑफिसर 19 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। लखनऊ के अफसर तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर चले गए हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीए-वीसी निशा गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल तेजी से सक्रिय हो गए हैं। राज्य में जहां बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए केंद्र के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सिराज मेहंदी ने जौनपुर में मीडिया से रूबरू हुए। सिराज ने नोटबंदी पर मोदी पर जमकर निशाना साधा। सिराज ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी की सूचना अपने सरकार के वित्त तक मंत्री तक को नहीं देकर ये साबित कर दिया कि उन्हें अपने मंत्रियों और सांसदों पर भी भरोसा नहीं है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के लोगों को कोहरे और सर्द हवाओं की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कोहरे ने तराई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और खेतों में जाने वाले मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लखनऊ में आज जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की खिताबी भिड़ंत में भारत बेल्जियम से भिड़ेगा। शाम 6 बजे मुकाबला शुरू होगा। भारत ने एक पर एक धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। भारत के मुक्केबाजी स्टार वीरेंद्र सिंह ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए WTO एशिया पैसिफिक का अपना खिताब बरकरार रखा है। रविवार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए मुक्केबाजी में वीरेंद्र सिंह ने तंजानिया के फ्रांसिस चेका को 10 मिनट के अंदर ही नॉकआउट करके पेशेवर मुक्केबाज के रूप में अपना अजय अभियान जारी रखा। मुंबई की 9 साल के दित्या ने सुपर डांसर खिताब जीत लिया है। ग्रैंड फिनाले में दित्या ने दीपाली, योगेश, मासूम और लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। असम के नगांव जिले के कामपुर रेलवे स्टेशन के पास 3 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है और तीनों हाथियों की मौत इंजन की चपेट में आने से हुई है। और एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल सब ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार खबरें लगातार एपीएन पर जारी रहेंगी।